नमस्कार। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई के इस तकनीकी विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। चार्ट्स अक्सर वो कहानी बयां कर देते हैं जो हेडलाइंस में छिप जाती है, खासकर तब जब बाजार में हलचल मची हो। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे आज के दिलचस्प मार्केट डेटा को डिकोड करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 4.28%। आज के ट्रेडिंग सेशन में एसटीआई के शेयर ने अचानक जो ये गोता लगाया है ना, उसने मार्केट में एक अजीब सी टेंशन पैदा कर दी है। मतलब एकदम से इतनी भारी नेगेटिव क्लोजिंग। जब चार्ट पर ऐसा सडन डाउनवर्ड मूवमेंट दिखता है तो समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये सिर्फ कुछ लाल रंग के नंबर्स नहीं है, ये बाजार के उस डर को दिखा रहे हैं जो आज अचानक हावी हो गया। लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक तरफ आज की ये 4.28% की डरावनी गिरावट है और दूसरी तरफ है इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो असल में काफी शानदार रहा है। ऐतिहासिक रूप से ये शेयर एक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड में है, लगातार हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाता हुआ। इसका मतलब है कि हर नई ऊंचाई पिछली वाली से बड़ी रही है और हर गिरावट पिछली गिरावट से ऊपर रुकी है। तो बेसिकली यहाँ एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है, लंबे समय वाले बायर्स और आज अचानक कंट्रोल लेने वाले सेलर्स के बीच। तो इस भारी उठापटक के बीच सबसे दिलचस्प बात क्या है? शेयर इस वक्त बिल्कुल अपने क्रिटिकल ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर आकर टिका हुआ है। ये कोई आम लाइन नहीं है। पास्ट में जब भी शेयर नीचे फिसला है, इसी लाइन ने एक ट्रैम्पोलिन की तरह काम किया है और इसे वापस उछाला है। ये वो लेवल है जहां बायर्स अक्सर एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक को गिरने से बचा लेते हैं। कह सकते हैं कि हम इस वक्त बिल्कुल एक मेक और ब्रेक पॉइंट पर खड़े हैं। चलिए अब यहाँ से आगे के रास्तों पर बात करते हैं। पहला सिनारियो है बुलिश रिकवरी। अगर इतिहास खुद को दोहराता है और ये सपोर्ट लाइन फिर से अपना जादू कर देती है तो कहानी क्या होगी? यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन बुल्स यानी खरीदारों को ये साबित करना होगा कि वे अभी भी ड्राइविंग सीट पर हैं। और रिकवरी का ये सफर इतना आसान भी नहीं होगा। चार्ट्स पर कुछ इमीडिएट हर्डल्स हैं। सबसे पहला बैरियर खड़ा है 326 के लेवल पर। ये समझ लीजिए कि ये वो मेन गेट है जिसे मोमेंटम बनाने के लिए तोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये गेट टूटा तो अगला बड़ा चैलेंज होगा 367 का रेजिस्टेंस लेवल। इन दोनों पॉइंट्स को पार किए बिना किसी भी रिकवरी को सॉलिड या कंफर्म नहीं माना जा सकता। लेकिन मान लीजिए बाइंग मोमेंटम बना रहता है और 367 का लेवल भी सफलतापूर्वक क्लियर हो जाता है, तो फिर अगला इमीडिएट टारगेट सीधे 389% होता है। ये वो अहम माइलस्टोन है जहां पहुंचने पर चार्ट पर एक फ्रेश रैली का रास्ता खुल सकता है और स्टॉक अपनी पुरानी रुकावटों को पीछे छोड़ सकता है। खैर, बात सिर्फ 389 पर नहीं रुकती। अगर ऊपर की तरफ यह मोमेंटम सच में दमदार साबित होता है तो 389 के बाद 400, 425 और 450 जैसे बड़े साइकोलॉजिकल लेवल्स सामने आते हैं। अब ये राउंड नंबर्स सिर्फ गणित के अंक नहीं होते हैं ना, ये वो लेवल्स हैं जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडर्स स्वाभाविक रूप से अपना दांव लगाते हैं। मार्केट साइकोलॉजी इन नंबर्स के इर्द गिर्द बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब हमें एकदम प्रैक्टिकल रहना है और सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना है। सिनेरियो बी, बेरिश ब्रेकडाउन। क्या होगा अगर ये क्रिटिकल ट्रेंड लाइन सपोर्ट इस बार टूट जाए और स्टॉक संभल ना पाए? एक न्यूट्रल और बेहतरीन एनालिसिस में डाउनसाइड रिस्क को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आइए देखते हैं कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। अगर गिरावट हावी होती है और स्टॉक नीचे खिसकता है तो हमारा पहला सेफ्टी नेट या कहें पहला सपोर्ट 297 के लेवल पर है। अगर सेलिंग प्रेशर इतना भयंकर हुआ कि ये पहला लेवल भी टूट जाए तो फिर अगला क्रिटिकल फॉलबैक 284 पर जाकर रुकेगा। ये वो लेवल्स हैं जहां शायद कुछ ट्रेडर्स वापस एंट्री लेने की कोशिश करें और गिरते हुए स्टॉक को थोड़ा सहारा मिल सके। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर। ये पूरी चर्चा और एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह की बाय, सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। चार्ट्स और टेक्निकल लेवल्स हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझने में मदद करते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा अपनी चाल खुद तय करता है। ये नंबर्स केवल एक गाइड की तरह है, कोई गारंटी नहीं। तो हम इस एनालिसिस के अंत में वापस उसी बड़े और दिलचस्प सवाल पर आ गए हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन एक बार फिर स्टॉक को बचा लेगी और हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, या फिर हम एक नए शार्प ब्रेकडाउन के कगार पर खड़े हैं? टेक्निकल एनालिसिस की यही अनिश्चितता इसे इतना थ्रिलिंग बनाती है।
आगे क्या होता है ये तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस ही बताएंगे, लेकिन इन लेवल्स पर नजर रखना यकीनन काफी रोमांचक होने वाला है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।